बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 रेनबो का लेसन 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंस्पिरेशन हेल्प्स। यह एक रूबीना नाम की लड़की की कहानी है, जिसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसके परिवार की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। इसकी माताजी को काम पर जाना पड़ता है और इसको पढ़ाई छोड़कर पिताजी की देखभाल करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है और अंत में इसके साथ क्या होता है, यह एक रोमांच है। ये बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर को सीख के, और इसके साथ हम लोग नए नए शब्द भी सीखेंगे। तो चलो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स। रूबीना अपने माता पिता के साथ एक विलेज यानी कि एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। उसके जो फादर थे, उसके पिता थे, वर्कड इन अ फैक्ट्री, वह एक फैक्ट्री में काम करते थे। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। वह कक्षा 6 में पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वह कक्षा में हमेशा फर्स्ट आती थी। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न्ड होम ही वॉज फीलिंग वीक। वन डे यानी एक दिन, व्हेन हर फादर रिटर्न्ड होम, जब उसके पिताजी होम यानी कि घर आए, वापस आए, रिटर्न्ड यानी कि वापस आए। ही वॉज फीलिंग वीक। वह बहुत ही कमजोरी महसूस कर रहे थे। फीलिंग का मतलब महसूस करना और वीक का मतलब कमजोर, यानी कि जब पिताजी उसके वापस आए तो वह बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे थे, कमजोरी महसूस कर रहे थे। He told his wife, I am suffering from some serious disease and the treatment of this disease is very expensive. He told his wife, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यानी कि रूबीना की माँ से कहा, I am suffering from some serious disease. मैं बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ। And the treatment of this disease is very expensive. Expensive का मतलब होता है बच्चों बहुत ही खर्चीला, यानी कि मैं बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ और जो इसका ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है, वह बहुत ही खर्चीला यानी कि बहुत ही महंगा है। On hearing this, Rubina's mother became very sad. On hearing this यानी कि यह सुनकर रूबीना की जो माँ है, became very sad, वह बहुत ही दुखी हो गई। Her father needed rest, so her mother started working in the factory in his place. His father needed rest यानी उसके पिता को आराम की आवश्यकता थी। So her mother started working in the factory. इसलिए जो उसकी माता है वह started working in the factory, उन्होंने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। In his place यानी उनके पिता के स्थान पर। रूबीना stopped going to school as most of the time she had to stay at home to take care of her father. रूबीना stopped going to school. रूबीना ने स्कूल जाना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। As most of the time she had to stay at home, क्योंकि ज़्यादातर उसको घर ही पर रहना होता था। To take care of her father, ताकि वह अपने पिता की देखभाल कर सके। She was worried about her studies. वह अपने पढ़ाई को लेकर, अपने अध्ययन को लेकर चिंतित रहती थी, यानी वह स्कूल नहीं जाती थी लेकिन उसको अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ही चिंता सताती थी। One day on their way to the factory, Rubina and her mother met her teacher. One day on their way to the factory यानी कि फैक्ट्री जाते समय रास्ते में रूबीना एंड हर मदर, रूबीना और उसकी माँ को मेट हर टीचर, उसकी टीचर मिल जाती हैं, यानी कि फैक्ट्री जाते समय रूबीना और उसकी माँ, उसकी टीचर मिल जाती हैं उसको। द टीचर आस्क द रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल। द टीचर यानी कि जो शिक्षक थी, जो शिक्षिका थी, आस्क द रीजन, उन्होंने कारण पूछा, फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल यानी स्कूल में अनुपस्थिति का कारण पूछा उसकी टीचर ने। रूबीना सेड, रूबीना ने कहा,
I am not going to school because my father is very sick and unable to work. I am not going to school because मैं स्कूल इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि my father is very sick, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, and unable to work, और काम नहीं कर सकते हैं. Her mother had started working in the mill to support the family and she had to stay home to do the household work. Her mother had started working in the mill. उसकी माताजी ने मिल में काम करना शुरू कर दिया है. टू सपोर्ट द फैमिली, ताकि फैमिली को सहारा मिले. एंड शी हैड टू स्टे एट होम, और उसको घर पर ही रुकना पड़ता है. टू डू द हाउस होल्ड वर्क, ताकि वह घर के काम, घरेलू काम कर सके. चूंकि उसके पिताजी बीमार थे और उसके पिताजी के स्थान पर उसकी माताजी फैक्ट्री में जाकर काम करती थी ताकि घर का खर्चा पानी चल सके, तो घर के काम को करने के लिए रूबीना को घर पर ही रुकना पड़ता था. यही बात वो अपने टीचर से कहती है. द टीचर सेड टू हर मदर, जो टीचर थी उन्होंने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. तुम्हारी फैमिली को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में इनरोल करा लेना चाहिए, नामांकन करा लेना चाहिए. इफ सो, अगर ऐसा होता है, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी. तुम्हारे पति इस स्कीम के तहत बिना पैसे खर्च किए उनका इलाज हो सकता है. द टीचर आल्सो सजेस्टेड दैट रूबीना शुड ज्वाइन गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल. जो टीचर थी उन्होंने यह भी सजेस्ट किया, यह भी सुझाव दिया कि रूबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, कि रूबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए. इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन. बोर्डिंग स्कूल में उसको फ्री एजुकेशन यानी कि निःशुल्क शिक्षा मिलेगी. फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और उसके साथ साथ उसको भोजन और हॉस्टल की भी सुविधा मिलेगी. रूबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट एंड सून रिकवर्ड. यानी कि रूबीना की जो मदर थी उन्होंने टीचर के एडवाइस को, सुझाव को फॉलो किया, उसका अनुसरण किया. ड्यू टू विच, जिसके कारण या जिसके बाद हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट एंड सून रिकवर्ड, उसके पति का अच्छा और मुफ्त इलाज हुआ और जल्द ही वह ठीक हो गए. इन बोर्डिंग स्कूल रूबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल. यानी कि इन बोर्डिंग स्कूल में रूबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल, यानी कि रूबीना अपनी शिक्षा को बिना किसी हर्डल यानी बिना किसी बाधा को पूरी कर सकी. रूबीना आल्सो एक्सेल्ड इन हर स्टडीज. रूबीना ने अपने अध्ययन में यानी अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया. शी गॉट एडमिशन इन अ रेपुटेड मेडिकल कॉलेज, यानी कि वह एक बहुत ही रेपुटेड मेडिकल कॉलेज यानी बहुत ही प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में एडमिशन यानी प्रवेश पा गई. शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप टू परसू हर स्टडीज. शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप, उसको एक छात्रवृत्ति भी मिली ताकि वह अपनी पढ़ाई को जारी रख सके. आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर शी ज्वाइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर. आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर मतलब डॉक्टर बनने के बाद शी ज्वाइंड, उसने ज्वाइन किया अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसने प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र को ज्वाइन किया. लेटर ऑन, बाद में शी ओपेंड अ स्कूल फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रेन. उसने एक स्कूल खोला, किसके लिए? फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रेन, जो फैक्ट्री में लोग काम करते थे उनके बच्चों के लिए. बाद में उसने एक स्कूल खोला. वन डे, एक दिन, रूबीना एलोंग विद हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर. रूबीना एलोंग विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ
विजिटेड हर टीचर, अपने शिक्षिका के घर पहुंची। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, उन्होंने टीचर को अपना धन्यवाद या अपना आभार प्रकट किया। रूबीनाज पेरेंट्स फेल्ड प्राउड ऑफ देयर डॉटर, और रूबीना के जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता थे, उनको अपनी बेटी पर, अपनी पुत्री पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमको बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा है और हम सभी चीज़ें जानते हैं तो हम बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं और अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं तो इन्हें आप अपने कॉपी में लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियो जिस चैनल पर आते रहेंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।